अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, द सेल। इससे पहले हम 2 चैप्टर जो हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में वो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है। वो कहता है, क्या आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख के आपको हैरानगी नहीं होती कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके बने हुए हैं। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सेल। जिस तरह आप कोई भी बिल्डिंग देखें, कोई इमारत देखें, वो इमारत किससे बनी होती है? उसकी सबसे जो छोटी इकाई, उसका यूनिट, वो क्या चीज़ है? वो है ईंट, ब्रिक, ठीक है। कोई भी इमारत है, जब तक उसमें ईंटें नहीं होंगी वो नहीं बनेगी। इसी तरह तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बनी होती है। वो ब्लॉक्स क्या कहलाती हैं? वो कहलाते हैं सेल। तो ये चैप्टर जो है सेल पे मुश्तमिल है। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लिविंग बॉडी जो है वो 3 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई होती है। हम देखेंगे कि सेल जो है वो किस तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि सेल को उन्होंने सिटी के साथ कंपेयर किया होगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर विच टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेड अप ऑल लिविंग थिंग्स? क्या आपको कभी हैरानगी नहीं होती कि लिविंग थिंग्स को देख करके ये कितने छोटे छोटे टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी हुई है? सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। अब सेल जो हैं ये हमें आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है ना, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने क्या किया है, ज़िंदगी की बुनियाद रखी हुई है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक है, वो तमाम किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे, ठीक है। अब जैसे इंसान है, इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, ठीक है। किस तरह के? लीवर के और सेल्स हैं, किडनी के और सेल्स हैं, स्टमक के सेल्स और होते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स और होते हैं। इन सब की शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, इनका काम भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन क्या होती हैं? ये सब सेल कहलाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या करती हैं? लाइफ की बुनियाद रखती हैं। सेल्स आर द यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। और हम देखेंगे कि सेल जो है ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए जितने भी काम हैं वो तमाम काम सेल कर रहा होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर we will explore the fascinating world of cells, uncovering their ineradicate structures and vital roles in the living world। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम सेल की खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अनकवर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत पेचीदा हैं। और फिर हम देखेंगे कि इनका जो है लिविंग वर्ल्ड में इनका क्या वाइटल रोल है, ठीक है बेटा। तो इस साइज टेबल में उन्होंने सेल को कंपेयर किया हुआ है एक सिटी की तरह। सिटी क्या है? सिटी यही शहर है जिसमें हम रहते हैं। अब आप ये देखें कि शहर के अंदर तमाम काम जो होता है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो कंट्रोल कर रहा होता है जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। अब आप इस सेल को देखें। सेल में क्या है? सेल का जो दरमियान में होता है एक न्यूक्लियस, वो क्या कर रहा होता है? वो इस सेल का जो है तमाम कामों को और तमाम एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह शहर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। रोड्स को, डिलीवरी सर्विसेज को, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या फिर हॉस्पिटल्स हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? गवर्नमेंट। तो सेल के अंदर कौन गवर्नमेंट है? सेल के अंदर जो दरमियान में न्यूक्लियस होता है ये तमाम कामों को कंट्रोल कर रहा होता है, इसको कहती हैं न्यूक्लियस। अब इसी तरह शहर को जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन दे रहा है? वापडा दे रहा है, ठीक है ना, बिजली। इसी तरह सेल के अंदर भी इसको भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके लिए एनर्जी कौन बना रहा है? उसके लिए एनर्जी ये वाली ऑर्गेनेली बना रही है, ठीक है ना। ये जो आपको पिंक ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, ये ऑर्गेनेली बना रही है। इस ऑर्गेनेली का क्या नाम है? इस ऑर्गेनेली का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अब शहर की तरफ आ जाएं। शहर में हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हम फालतू चीज़ें बाय
बाहर फेंक देते हैं। इनको डिस्पोजल के लिए कौन करता है, ठीक है, कौन इनको ठिकाने लगाता है, तो इसको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, ठीक है, वो कचरा वगैरह आके लेके जाती है। सेल के अंदर ये काम कौन कर रहा है, सेल के अंदर ये वाली ऑर्गेनेली जो आपको राउंडेड स्मॉल राउंडेड ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही है, इसका नाम है लाइसोसोम। ये क्या करती है, सेल का जितना भी वेस्ट होता है उसको जो है उसको ठिकाने लगाती है, इस बॉडी से बाहर फेंकती है, ठीक है। उसी तरह अब शहर में देखें, कोई भी फैक्ट्री है वो क्या कर रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैकिंग बना के उनको पैक कर रही है। अब सेल के अंदर जो इसकी यूज़फुल प्रोडक्ट्स होंगी उसको पैक कौन कर रहा है, उसको ये वाली ऑर्गेनेली पैक कर रही है, ये वाली, ठीक है, ये बना रही है और ये उसको जो गोल्जी ऑपरेटर्स है ये उसको पैक कर रही है। अच्छा बेटा, अब हम लोग ये जो है वो साइड टेबल पढ़ लेते हैं। सेल इज़ लाइक अ सिटी, ठीक है, सेल की मिसाल किस जैसी है, सिटी की तरह। सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। सिटी क्या है, मसरूफ़ है। क्यों मसरूफ़ है, क्योंकि हर बंदा अपना काम कर रहा है, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है। वो कहता है सेल भी इसी तरह बिजी सिटी की तरह है। फॉर एग्जांपल, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी लाइक पावर प्लांट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। वो कहते हैं सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो एनर्जी पैदा कर रहे हैं। मैंने आपको उसका नाम बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। और वो कहते हैं जैसे सिटी के अंदर पावर प्लांट्स होते हैं वो भी तो एनर्जी पैदा करते हैं। सम स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक रोड एंड डिलीवरी सर्विसेज। अब वो कहते हैं कुछ शहर में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, और डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी है, वो कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स रिमूव और ब्रेक वेस्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं वेस्ट को, और उसको रिमूव भी कर रहे होते हैं, लाइक वेस्ट डिस्पोजेबल यूनिट, ठीक है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स हैं। और सेल के अंदर यही काम कौन कर रहा है, वो लाइसोसोम कर रहा है। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी, वो कहते हैं बिल्कुल एक सिटी की तरह, हैज़ अ गवर्नमेंट, सिटी की जैसे गवर्नमेंट होती है उसी तरह सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की भी एक सेल की भी एक गवर्नमेंट है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे। दैट डायरेक्ट्स इट्स एक्टिविटी, जो क्या कर रही है, वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। और वो क्या कर रही है, वो सेल जो न्यूक्लियस जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है सेल के हर पार्ट को, हर ऑर्गेनेली को, कि तुमने फ़लाँ काम करना है, तुमने फ़लाँ काम करना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को वो कहेगा कि तुमने एनर्जी बनानी है, लाइसोसोम को कहेगा कि तुमने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है, डिस्पोज करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सेल। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, लाइफ का बेसिक यूनिट है, इसके बगैर लाइफ जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे एक इमारत ईंटों से बनी हुई होती है, इसी तरह सेल जो है वो भी क्या करता है, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाता है। जस्ट एज ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक घर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, वो हमारे पास ईंटें होती हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो छोटे से छोटा यूनिट होता है जिससे वो चीज़ बनी हुई होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वो कहते हैं चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, सब किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हुए हैं। और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या नाम दिया गया, उनको सेल का नाम दिया गया। एवरी लिविंग थिंग, हर जानदार चीज़, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट वेल इज़ मेड अप ऑफ सेल। अब उसने एग्जाम्पल दिया है कि चाहे आप छोटे से छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उसमें क्या मिसाल दी है, उसने बैक्टीरियम दिया है। बैक्टीरियम जो होता है वो सिंगुलर है, एक को जाहिर करता है। जब बैक्टीरिया कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम काफ़ी सारे बैक्टीरियम के बारे में बात करें। तो बैक्टीरियम जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं वाहिद जमा, तो बैक्टीरियम क्या हमारे पास वाहिद है। वो कहते हैं चाहे छोटे से एक बैक्टीरियम से आप ले लो बड़ी लार्जेस्ट वेल कितनी बड़ी है, लैंड पे जो है ये सबसे बड़ा मेमल क्या है, हमारे पास वेल है। वो कहते हैं उसकी बॉडी भी सेल से बनी होती है। मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी स्मॉल। अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, और वो आंख से नहीं नज़र आते, ठीक है ना। नेकेड आई जो हमारी आम आंख है इससे नज़र नहीं आती। डिस्पाइट देयर साइज
Cells are very complex and carry out all essential function to keep living things alive and functioning. वो कहते हैं डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद इसके कि उनका साइज़ बहुत छोटा है। अब देखें हमें आँख से नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब है उसका साइज़ बहुत छोटा है। वो कहते हैं इसके बावजूद सेल क्या करता है, बहुत ही पेचीदा काम कर रहा होता है। आगे हम जब एक एक ऑर्गेनेली का फंक्शन पढ़ेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि सेल जो है उसकी हर ऑर्गेनेली बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स काम कर रही होती है। एंड कैरी आउट ऑल इसेंशियल फंक्शन, और तमाम जो है ज़रूरी काम फंक्शन परफॉर्म करती है जो सेल को ज़िंदा रहने के लिए और फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बग़ैर सेल जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। सम सेल्स आर लार्ज एनफ टू, कुछ सेल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आई, के वो हम उसे आम आँख से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का जो सेल होता है, एग होता है, वो इतना बड़ा है कि हम उसे आँख से देख सकते हैं। अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, एक जो है यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर सेल, यानी कि इसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होगी है। एल्गी, ग्रीन एल्गी, अब ये कहाँ होती है, जहाँ भी पानी होगा वहाँ उसके ऊपर ये क्या करती है, एल्गी ग्रो कर लेती है। आप देखें एल्गी जब जहाँ भी पानी खड़ा हो या पाइप्स वगैरह हो उसके ऊपर ये क्या करती है, ये ग्रो करती है। अब इसकी एग्जाम्पल में क्या दिया होगा, एसिटाबुलेरिया एंड अ यूनिसेलुलर जॉइंट अमीबा। वो कहते हैं ये दो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपके MCQs में भी आ सकती हैं। एसिटाबुलेरिया एल्गी की एग्जाम्पल है और अमीबा जो है जॉइंट, जॉइंट कहते हैं जिनको, यानी कि बहुत बड़ा अमीबा है कि आप उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में आपके पास 3 एग्जाम्पल्स उसने दे दी हैं कि वो सेल जिनको हम आँख से देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते, वो कौन कौन से हैं। पहले है ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। दूसरा एसिटाबुलेरिया, ये क्या है, आपके पास एल्गी है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल है और एक सेल भी इतना बड़ा है कि आप उसे देख सकते हैं। और फिर जॉइंट अमेबा, ये भी एक सेल पर मुश्तमिल है। अमेबा की शेप कैसी होती है, अमेबा की ऐसे ऐसे शेप्स होती है, ठीक है ना। दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इधर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद ये जो इसके आर्म्स होते हैं इसको कहते हैं सोडोपोडिया। ठीक है, तो वो कहते हैं जाइंट अमेबा की एग्जांपल भी ऐसी है जिसको आप आंख से देख सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।